कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे टॉप अप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टॉप अप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक करें जिससे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको स्प्रेडशीट टर्मिनोलॉजी, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपनी स्प्रेडशीट जो होती है एक्सेल में, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। वो हमारी टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है? वर्कबुक है, चार्ट शीट है, वर्कशीट है, रो, कॉलम, सेल्स, फॉर्मूला, फंक्शंस। तो ये सारे जो होते हैं हमारे, वो स्प्रेडशीट टर्मिनोलॉजी होती है जो हम अपने एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्या आता है? वर्कबुक आता है। तो वर्कबुक क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं कि वर्कबुक क्या होता है। हमारा एक कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट, मीन्स जो हमारा वर्कशीट का कलेक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। अब अगर इसमें हम वर्कशीट, मतलब एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं, अगर इसकी बात करें तो वो कितने होते हैं? 255 होते हैं। तो ए वर्कबुक कैन कंटेन 255 वर्कशीट, मीन्स एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं? 255 होते हैं। यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मीन्स आप इसमें जो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डेटा होता है, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप इसमें वर्कबुक में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्कबुक ओवरऑल क्या हो गया कि हमारा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। हमारा चार्ट शीट। अब चार्ट शीट क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि चार्ट शीट इज ए वर्कशीट दैट कंटेन्स ओनली ग्राफ और चार्ट्स, मींस चार्ट शीट भी हमारा एक तरह का वर्कशीट ही होता है, लेकिन ये केवल क्या रखता है? ग्राफ्स और चार्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ट शीट मींस इसमें केवल ग्राफ्स और चार्ट्स होते हैं। ओके, इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट इन योर टेबल, मीन्स अगर आपको अपने टेबल में कुछ ग्राफ्स और चार्ट ऐड करने हैं तो उसके लिए ये चार्ट शीट जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्कशीट। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि वर्कबुक हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। तो अब ये वर्कशीट क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि ए वर्कशीट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स, मींस जो हमारे सेल्स होते हैं उनका ये कलेक्शन होता है वर्कशीट। और एक वर्कशीट जो होता है, एक वर्कशीट इज शीट मेड अप रोज एंड कॉलम, मीन्स वर्कशीट एक ऐसा शीट होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स जिसमें होते हैं उसे ही हम वर्कशीट कहते हैं, जिसपे हम अभी तक वर्क करते आए अपना एक्सेल का जो पेज आता है हमारा रोज एंड कॉलम का, वो पर्टिकुलर जो हमारा होता है वो वर्कशीट कहलाता है, जिस शीट पे हम काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है इसमें? ए वर्कशीट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन ए वर्कबुक। अब देखिए, अब वर्कशीट क्या कह रहा है? वो हमेशा जो क्या होता है? वर्कबुक में स्टोर होता है। मीन्स जब हम एक शीट को वर्क करने के बाद सेव करते हैं तो मीन्स वो क्या होता है? एक वर्कबुक कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है रो। अब रो क्या होता है? ए रो इज ए हॉरिजेंटल ब्लॉक ऑफ सेल, मीन्स आपके सेल में जो हॉरिजेंटल ब्लॉक होते हैं उनको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अब इनको नंबर कैसे दिए होते हैं कि नंबरिंग ऐसे दी होती है कि द फर्स्ट रो इज नंबर्ड एट 1, मतलब पहला रो जो होता है उसको पहला नंबर देते हैं, फिर जो सेकंड होता है उसको दूसरा, फिर तीसरा, फिर मतलब जितने भी उसमें रोज होते हैं उन सबको ऐसे नंबर दिया हुआ है शीट में। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सेल में मैक्सिमम रोज कितने होते हैं। ओके, तो वो कितने होते हैं हमारे? 1,48,576, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल शीट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? कॉलम। कॉलम, अब कॉलम क्या होता है? तो कॉलम हमारा क्या होता है? एक वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल होता है। मीन्स रो क्या था हमारा? हॉरिजेंटल ब्लॉक था, और कॉलम क्या है हमारा? एक वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल होता है। अब
दूसरा इसमें क्या होता है कि एक वर्कशीट में मीन्स हमारा जो सिंगल वर्कशीट होता है जिसपे हम काम करते हैं उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, तो 16,384 दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम इन ए वर्कशीट। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं तो कितने कॉलम्स होते हैं, 16,384। ओके, और हमारे रोज कितने थे, अब हमारे रोज कितने हैं, रोज अगर आपसे पूछे कोई कि एक्सेल में हमारे रोज कितने होते हैं तो 1,48,576 एंड नंबर ऑफ रोज दैट इज 16,384। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, दैट नेक्स्ट है इसमें सेल्स। अब सेल क्या होता है, तो एक सेल जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का। मीन्स रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, मीन्स रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ तो वो क्या हो गया, एक सेल हो गया। अब ये सेल मतलब अगर आपको कहा जाए कि सेल मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ कि ए सेल इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखा आपने, जैसे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन मिलके क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। और आगे इसमें लिखा भी हुआ है कि दैट ऑकर एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। मीन्स रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है हम उसे सेल कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि रो एंड सेल का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेल होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला क्या होता है, हमने अपने जो हमने एक्सेल पे वर्क किया है उसमें हमने देखा है कि हमने बहुत सारे फॉर्मूला यूज किए हैं। तो फॉर्मूला होता क्या है, मतलब अगर आपको बोले एक्सेल में कि फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जो ऑपरेट होता है सेल्स पे या रेंज ऑफ सेल्स पे। मीन्स आप एक पर्टिकुलर सेल पे भी अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेट करता है, और रेंज ऑफ सेल पे भी। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होता है जो ऑपरेट होता है किस पे, सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स पे। अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि ए फॉर्मूला इज ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल साइन। मीन्स एक फॉर्मूला जो होता है, मैंने आपको हमेशा एक्सेल में वर्क करते टाइम बताया है कि एक एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो वो इक्वल साइन के साथ चलता है। मीन्स इक्वल साइन के साथ ही वो कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला जो होता है वो स्टार्ट होता है। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं कि आप कैसे समझ पाएंगे फॉर्मूला, तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। मीन्स B में जो B1 B2 B3 B4 इन सब में जो नंबर दिया होगा उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सम का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और ये फॉर्मूला किसका हो गया, प्लस का साइन है तो इसमें ये फॉर्मूला किसका हो गया, सम का हो गया। ठीक है, B1 B2 ये उसके सेल्स के एड्रेस है, सेल के एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जब नंबर फिल करेंगे B1 B2 B3 और प्लस का साइन लगाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या परफॉर्म करेगा, सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन a function is a predefined formula that performs calculation using specific value in a particular order। मीन्स फंक्शन क्या होते हैं, वो प्री डिफाइंड हमारे एक्सेल में जो होते हैं वो फॉर्मूला होते हैं। मीन्स वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो पहले से ही एक्सेल में बने होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। जो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यूज पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्पेसिफिक वैल्यूज पे ये जो फंक्शंस होते हैं वो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होता है, सम जो हम परफॉर्म करते हैं, सम भी हमारा एक तरह का फंक्शन है जो एक्सेल में प्री डिफाइंड होता है। सम एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फंक्शन है। अगर मैं काउंट की बात करूं तो काउंट भी हमारा क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिससे हम काउंट करते हैं। एंड एवरेज, नेक्स्ट हमारा एवरेज है, तो एवरेज भी हमारा क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ये, जिससे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं उनका जो मैंने आपको डिटेल में समझाया है तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है,
अब मैं आपको जितने भी स्लाइड्स मैंने आपको बताई हैं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी यहाँ लेके आई हूँ, जिससे आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी एग्जाम में कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस आजकल आते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने इस स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस है कुछ, वो मैं लेके आई हूँ। तो वो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्वायर बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट। तो मैंने आपको बताया है कि स्प्रेडशीट में जो स्क्वायर बॉक्स होता है या रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं स्प्रेडशीट में? सेल कहते हैं कि ब्लॉक कहते हैं कि वॉल कहते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, मीन्स नन। तो अब हमारा इसमें से ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा कि इसमें क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्वायर बॉक्स इन स्प्रेडशीट? द आंसर इज सेल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट ए फॉर्मूला। मतलब एक्सेल में अगर कोई फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना है तो उसका सही तरीका क्या है? तो पहला क्या है कि इक्वल साइन लगाएंगे, कि प्लस का साइन लगाएंगे, कि माइनस का साइन लगाएंगे, कि कोई भी नहीं, मीन्स इनमें से कोई नहीं, मीन्स नन। मतलब तो हम इसका आंसर इसमें क्या होगा? फर्स्ट, दैट इज इक्वल। मीन्स ऑलवेज यू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन एक्सेल विथ ए इक्वल साइन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। The next question is how many rows and column in a work in spreadsheet। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप एक्सेल बेस्ड प्रोफाइल के लिए जाते हैं कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए, तो वहां पूछा जाता है कि एक्सेल शीट में रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो हमारी रोज कितनी होती है? 16,384 एंड कॉलम्स कितनी होती है? 1,48,576। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि आज की वीडियो में बेसिकली हमने क्या देखा कि स्प्रेडशीट की जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा, और इस स्लाइड से रिलेटेड और इस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने टॉप अप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे टॉप अप इंडिया यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।